हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। चलिए, ये क्लास 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एल्डिहाइड और कीटोन। आज हम दो नेमिंग रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। मैंने ऑनलाइन पढ़ाया तो था लाइव क्लास में, बट बच्चों को समझ में नहीं आया था, तो बहुत सारे बच्चे बोले सर आप उसको फिर से समझाइए, तो मैं उसको फिर से समझाऊंगा। पहला रिएक्शन होगा हमारा वुल्फ किश्नर और दूसरा होगा क्लीमेंसन। तो वुल्फ किश्नर क्या होगा, दोनों को मैं एक ही फंडामेंटल में बताऊंगा, एक ही तरीके से बताऊंगा, बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, सिर्फ आप देखिए बस। और एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का, ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो यहां पे हम क्या लेंगे, कोई भी एल्डिहाइड ले लो, सॉरी CH3, या कोई कीटोन ले लो आप। मैं एल्डिहाइड से बताता हूं, दोनों सेम रूल दोनों में लागू होंगे, ठीक है। मैं दोनों को बताता हूं एक ही साथ। तो मैंने ले लिया यहां पे, मैं इसको दो तरीके से डिफाइन करता हूं। एल्डिहाइड को मैंने पहले ट्रीट किया NH2 दैट इज द हाइड्राजीन। क्या है? हाइड्राजीन। ओके, हाइड्राजीन से मैंने ट्रीट किया। उसके बाद और दूसरे को मैंने ट्रीट किया जिंक Hg, मरकरी, जिंक मरकरी, इनको बोलते हैं जिंक अमलगम, अमलगम बोलते हैं। इन द HCl कंसंट्रेटेड सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के रूप में, ठीक है। तो हम पहले दोनों के रिएक्शन में देखते हैं क्या क्या, सिंपल सी बात है। तो एक काम होगा, दोनों के प्रोडक्ट तो सेम ही बनेंगे। क्या बनेंगे? दोनों के प्रोडक्ट जो होंगे वो सेम ही बनेंगे। यहां पे इसका होगा अपचयन। क्या होगा? अपचयन। और अपचयन का मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन को रिमूवल करना है, यानी ऑक्सीजन को हटाना है और हाइड्रोजन को जोड़ना है। किसमें? एल्डिहाइड व कीटोन में। यानी हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि जो यहां पे हमने लिया है ये अपचायक है। बिल्कुल, ये हमारे अपचायक ही हैं जो क्या करवाएंगे, रिमूवल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को रिमूव करवा के यहाँ पे हाइड्रोजन होंगे। और सबसे खास बात होती है दोनों रिएक्शन में कि ये दोनों प्रोडक्ट एल्केन ही देते हैं। क्या देते हैं? एल्केन। बट दोनों के नाम अलग अलग हैं। क्यों अलग अलग है? क्योंकि दोनों के जो हमारे यहाँ पे रिएक्टर हैं वो अलग अलग हैं। दोनों के रिएक्टर अलग अलग हैं। दैट इज, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये सीधा यहां से ऑक्सीजन को हटाएगा और हमारा कंपाउंड क्या है? CH3। यहां पे कार्बन लगा हुआ है और यहां पे क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन लगा हुआ है। जैसे ही ये क्या करेगा, अपचयन करवाएगा। अपचयन करवाएगा तो इसका मतलब ऑक्सीजन हटेगा, और जैसे ही कार्बन से ऑक्सीजन हटेगा इसके दो बॉन्ड खाली हो जाएंगे। और जैसे इसके दो बॉन्ड खाली होंगे तो यहां पे हम दो हाइड्रोजन जोड़ देंगे। कितना? मैंने बोला कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी ऑक्सीजन को निकालना और हाइड्रोजन को जोड़ना। यहां से ऑक्सीजन हटा के बस इस जगह पे हमने यहां पे हाइड्रोजन जोड़ दिया है। कितनी बार? दो बार जोड़ दिया, क्योंकि इसके दो बंद खाली थे। अगर मैं इसको कुछ इस तरह से लिखूं तो ये कुछ इस तरह से होगा, और शॉर्ट में लिखूं तो मैं इसको, ये हमारा होगा CH2, कुछ इस तरह से। तो दैट इज द एल्केन। अगर इसका सिंपल सा नाम लिखोगे तो कार्बन CH3, और यहाँ पे C, यहाँ पे दो यश था, यहाँ पे एक यश था, CH3। ये हो गया हमारा एथेन। क्या हो गया? एथेन। दैट इज द एल्केन कंपाउंड। इसको हम बोलते हैं जिंक। अच्छा, एक चीज सबसे मेन खास बात क्या है कि इसके दोनों के प्रोडक्ट अलग अलग होते हैं बीच के। जो हमारे अपचायक होते हैं वही में डिफरेंट होगा। बाकी यहाँ पे हमारा रिएजेंट सेम होगा, प्रोडक्ट सेम होगा, लेकिन बीच के एटम अलग अलग होंगे। यही सबसे बड़ी डिफरेंशन है। और इसके अलावा अगर कहीं चेंज होता है तो वो नेमिंग रिएक्शन में नहीं आएगी। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्लीमेंसन। क्या बोलते हैं? क्लीमेंसन। क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन यानी क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए, बहुत ही आसान है। और सेम इसमें भी हमको करना है। ऊपर वाले रिएक्शन को क्या करना है? ये हाइड्राजीन है। हाइड्राजीन क्या करेगा यहाँ पे? इसके अंदर होगा क्या? देखो, सबसे पहले क्या होगा, ये आएगा, इसके साथ ट्रीट होगा तो बनाएगा कुछ कंपाउंड इस तरह से, CH3 कार्बन, यहाँ पे H, यहाँ से ऑक्सीजन हट जाएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन हटेगा तो कैसे जाएगा? देखो यहाँ पे ध्यान से समझो,
यहाँ पे इसके पास 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, और मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे S लिख देता हूँ, H2। ये H2 आएगा और इस ऑक्सीजन को लेकर बाहर हो जाएगा, यानी यहाँ पे बाहर क्या होगा, H2O बाहर हो गया। और ये H2O बाहर होगा तो इसके N के पास कितने हाइड्रोजन थे, 2 थे, और यहाँ से एक ऑक्सीजन हुआ है। कार्बन के 2 बॉन्ड खाली हुए हैं और नाइट्रोजन के भी 2 बॉन्ड खाली हुए हैं। क्यों हुए हैं, क्योंकि नाइट्रोजन हमारा ऐसे ही तो था, NH2 ये था, दैट इज द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है। यहाँ से 2 हाइड्रोजन को हमने निकाल दिया, एक ऑक्सीजन के साथ जल का फॉर्म बाहर हो गया, तो नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड खाली हुए ना, 2 बॉन्ड खाली हुए, तो नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड खाली हुए और ऑक्सीजन के भी 2 बॉन्ड खाली हुए। ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, इससे सीधा जुड़ जाएगा N से जुड़ा हुआ है NH2। फिर से देखो यहाँ पे NH2 था, यहाँ से H2 निकला, यहाँ से ऑक्सीजन निकला, क्या बना लिया, जल के फॉर्म में बाहर हो गया। ये हमारा कार्बन ग्रुप था, इससे हमारा N बचा था, NH2 आके जुड़ गया। फिर इसको हम ट्रीट करेंगे इन द बेसिक मीडियम, यानी क्षारीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम, फिर से इसको हम रिएक्शन करवाएंगे क्षारीय माध्यम में, और एथिलीन ग्लाइकोन की उपस्थिति में। एथिलीन ग्लाइकोन क्यों लेंगे सर, ये एज ए सॉल्वेंट होगा, एज ए सॉल्वेंट होगा, बस इसका कुछ काम नहीं है। मेन हमारा है मीडियम बोले तो क्षारीय माध्यम, ठीक है। अब ये सीधा क्या बना लेगा, एल्कीन बना लेगा। कैसे बनाएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ से एथिलीन ग्लाइकोन, ठीक है। क्या लेंगे, पहले हम हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनाएगा ये, दैट इज द हाइड्राजोन, इसको बोलते हैं हाइड्राजोन। क्या बोलते हैं, हाइड्राजोन, क्या बोलते हैं इसको, हाइड्राजोन। उसके बाद फिर हमने क्या किया, क्षार से, एक कोई भी क्षार लेंगे, KOH ले लिया मैंने, और उससे मैंने रिएक्शन करवा दिया एथिलीन ग्लाइकोन की उपस्थिति में, और हमारा क्या बन गया ये, दैट इज द एल्केन, CH3 कार्बन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे हम H2 जोड़ देंगे, बस H2 जोड़ दो, ये भी एल्केन बना, ये भी एल्केन बना, कोई दिक्कत। इसका भी नाम एथेन, इसका भी नाम एथेन, इसका हाइड्रोजन को आप जाकर यहाँ पे जोड़ दो, ये हमारा, और इसको बोलते हैं हम वुल्फ किश्नर, क्या बोलते हैं, वुल्फ किश्नर, दैट इज द वुल्फ किश्नर, दैट इज द क्लेमेंसन रिएक्शन। दोनों में प्रोडक्ट भी सेम है, रिएजेंट भी सेम है, लेकिन रिएक्टर थोड़ा अलग अलग है। इसमें हाइड्रोजन है, पहले हाइड्रोजन बनता है, उसमें डायरेक्ट एल्कीन बन जाता है जिंक और अमलगम की उपस्थिति में, जिंक और अमलगम की उपस्थिति में हो जाता है। तो बहुत ही आसान रिएक्शन थी ये हमारी, ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है, चलिए, थैंक यू।